नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड इस समय चुनाव के मुहानों पर खड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जहां जोर आजमाइश कर रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इन विधानसभा चुनावों को दिलचस्प बना दिया है। मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी ने अब एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में क्षेत्रीय विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन करके उनसे 5 साल के कामों का हिसाब मांग रहे हैं। पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लिए विधायक से पिछले 5 सालों में किए गए 5 कामों का गिनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने विधायकों से पूछे कि वहां विधायकों ने क्या काम किया। कोरोना काल में भी केंद्र सरकार की बदौलत दिल्ली में राहत पहुंची। उत्तराखंड में तो आपका संगठन ही संगठित नहीं है। उधर कांग्रेस का कहना है कि सरकार के कुछ विधायकों ने काम नहीं किया है। वहीं कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली का विकास दिखाए तब उत्तराखंड की बात करे। कांग्रेस ने आप नेताओं पर उत्तराखंड की जनता को गाली देने का भी आरोप लगाया है। अभी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया था कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और केंद्र सरकार के 5 काम, राज्य सरकार के 5 काम और विधायक के 5 काम गिनाएंगे। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा कि अब कम से कम इस बात पे तो आए कि काम की राजनीति हो रही है, लेकिन ये क्या काम गिनाने जा रहे हैं। जब 2017 में सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम रिक्त पद भरेंगे। आज 60,000 नौकरियों के लगभग सरकारी विभागों में खाली है और एक नौकरी नहीं दी गई है। 2019 तक इन्होंने वादा किया था कि हर गांव में हम सड़क लेके जाएंगे। आप हाल देख रहे हैं, जो सड़क है उसके भी हालत ख़राब हो गई है। इन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली और पानी फ्री देंगे, बिजली और पानी देंगे, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 24 घंटे बिजली पानी मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेके इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, कहीं ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है। संविदा जो कर्मचारी थे उसके लिए इन्होंने कहा था कि हम इनको वेतन भी बढ़ाएंगे और इनकी नौकरी भी नियमित करने का प्रयास करेंगे। ये भी कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो 5 काम तो असफलता के हमने गिना दिए हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इस पूरे प्रदेश को धोखा दे रही है। अगर आप देखें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, इस समय जनता परेशान है। वो ये समझ नहीं पा रही है कि ये अभी कांग्रेस में है या भाजपा में है। आम आदमी पार्टी कैसे स्टैंड कर रही है? हम लोग इस समय घर घर जाकर लोगों के बीच में, चाहे वो बिजली गारंटी योजना हो जिसमें हम कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, चाहे वो रोज़गार गारंटी हो जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, नहीं तो 5,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। और कोई, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे वो आपदा की स्थिति हो, हमारे कार्यकर्ता जनता के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि पहले वो अपने विधायकों द्वारा किए गए दिल्ली के विकास मॉडल पे काम की समीक्षा करें, देख लें। इस बरसात में सभी लोगों ने देखा कि दिल्ली में पानी का क्या हाल था, क्या इनके विधायकों ने काम किया है। ये यहाँ क्या काम पूछ रहे हैं? यहाँ तो इनका संगठन ही संगठित नहीं है, काम तो ये बाद में पूछेंगे। बाकी इनका विकास कार्य, ये पहले अपने दिल्ली के विकास कार्य की समीक्षा करें। वहाँ पे भी केंद्र की मदद से कोरोना काल में लोगों को राहत दी गई थी। इन्होंने सिर्फ झूठे वादे और झूठी चीज़ें दिखाई। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इनका मॉडल फेल हो गया था। अगर इनका इतना सक्षम मॉडल मोहल्ला क्लिनिक का होता तो कोरोना काल में पीड़ितों को इतनी बर्बरता का सामना ना करना पड़ता। केंद्र अगर हस्तक्षेप ना करता तो वहाँ लोगों को राहत नहीं मिल पाती। स्कूल का मॉडल ये बोलते हैं, सिर्फ दिखावे का मॉडल है। आप इनकी अगर बरसात वाली हालत देख लेते दिल्ली की, पूरा जल भराव था दिल्ली में, तब इनके विधायक कहाँ थे और क्या कर रहे थे? देखिए, निश्चित तौर पे भाजपा के विधायक हो, पूरी सरकार हो, इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है। ये तो जनता डिसाइड करेगी। हम तो दोनों पार्टियों से पूछना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी से आप किस दिशा में जाके उनसे पूछना चाहते हैं, ये तो जनता ने डिसाइड करना है। आपने इस प्रदेश के लिए क्या किया, आपकी दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या किया, आप पे तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप लोग गालियां देते हैं उत्तराखंड के लोगों को, कोई कुत्ता कहता है, कोई कहता है कि ड्राइवर और नौकर।
और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस समय शादाब शम्स जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा संजय भट्ट जी प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और इनके अलावा कमलेश रमन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। शादाब शम्स जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि वो खुद जाएंगे और इनके अलावा उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जाकर जनता को जवाब देंगे कि उन्होंने 5 साल में क्या काम किया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने रणनीति बनाई है, वो जगह जगह जा रहे हैं और पूछ रहे हैं विधायकों से कि आप अपने 5 साल का लेखा जोखा दीजिए। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि मीडिया माफिया पार्टी है आम आदमी पार्टी। जमीन पे इनके पास कुछ नहीं है। और मेरे सामने मुझे मुस्कुराते हुए संजय भट्ट जी दिख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, दम हो तो कम से कम हर विधानसभा में 10-10 हजार लोगों के साथ आप हमारे विधायकों का घेराव करें। चलो 10 छोड़ो, हमें मालूम है आपकी हैसियत नहीं है। 5,000 लोग, चलो हमें मालूम है 5,000 की भी हैसियत आपकी नहीं, चलो 1,000 पे घेराव कर लीजिएगा। 1,000 लोगों के साथ आप घेराव नहीं कर पाएंगे तो क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या जीतेंगे, क्या खेलेंगे? ये जो झूठ की राजनीति और केवल मीडिया की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, मुझे लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में काम किया है और हमारा काम बता रहा है। अटल आयुष्मान योजना हमारी योजना है, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। और हम मंचों से कह रहे हैं, आपके चैनल पे कह रहे हैं, अगर किसी गली मोहल्ले में किसी व्यक्ति को, एक भी व्यक्ति को इसका लाभ न मिला हो तो हमें वोट मत देना। और बताइए, हम ये कह रहे हैं, हमें मालूम है हमने काम किया है और दमदार तरीके से काम किया है और पूरी ताकत लगा रहे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर। आइए आपरेस मिल जाए, दोनों एक हो जाए आपरेस, और इस आपरेस को हम ठिकाने लगाने के लिए तैयार है। इस बार पहली बार की तरह आम आदमी पार्टी की जमानतें जब्त कराएंगे और कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने काम किया, अपने काम के दम पे वोट मांगेंगे। और हमें मालूम है कि जनता जिस तरह से अभी तक तमाम चुनाव में हमें ऐतिहासिक जीत दी जनता ने, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो कोऑपरेटिव चुनाव हो, तमाम जगह ऐतिहासिक मैंडेट हमें मिला। तमाम मेयर्स के चुनाव में, तमाम नगर निकाय के चुनाव में, तमाम पंचायतों के चुनाव में, वो बताता है कि हमने काम किया और हमारे काम को लोग सलाम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन यहाँ काम किया है। दोबरा चाटी पुल जैसे पुल, पहाड़ की ट्रेन चलाने वाला प्रोजेक्ट, ऑल वेदर रोड बनाने वाला काम, मैं ये कह रहा हूँ ऐतिहासिक काम मेरी सरकार में हुए। लेकिन बदकिस्मती है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी के नए 3 बंदर हैं, जिन्हें न सच सुनाई देता है, न सच दिखाई देता है, न बेचारे सच बोल पाते हैं, उनके लिए तो हमसे तरस खा सकते हैं। शादाब शम्स जी, देखिए, एक आरटीआई की रिपोर्ट से ये भी तो खुलासा हुआ है ना कि विधायक ऐसे भी रहे उत्तराखंड में जो 70% भी अपना फंड खर्च नहीं कर पाए, और कुछ विधायक तो ऐसे थे जो बस 50% ही खर्च कर पाए हैं। उनमें से एक तो कांग्रेस पार्टी के भी थे। तो जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, फिर तो वो जाएंगे हिसाब मांगने, लेखा जोखा मांगने। नहीं पल्लवी, हम तो पूरे हिसाब किताब के साथ जनता के बीच में उतरेंगे, एक एक पाई का हिसाब देंगे। क्योंकि हम ये नहीं कहते ना खाता ना बही, जो हम कह दें वही सही। हम तो कहते हैं खाता भी है, बही भी है, और जनता बताए कि सही है कि नहीं है। दूसरी बात, हमने कहा कि इन्होंने कहा 70% कहीं आपकी जो विधायक निधि है वो खर्च हुई है, कहीं उससे कम हुई है। मैं ये कह रहा हूँ, हर व्यक्ति जो विधायक होता है, विधायक को जिम्मेदारी दी जाती है कि ये विधायक निधि आपको खर्च करनी है। कुछ लोग टाइम से पहले खर्च कर देते हैं, कुछ उसके टाइम पूरा होने तक कर देते हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ कांग्रेस हो या भाजपा हो, तमाम लोगों ने जो विधायक निधि विधायक खर्च करें, ऐसा कोई विधायक आपको नहीं मिलेगा पूरे प्रदेश में। एक आम आदमी पार्टी के लोग, जो बाहरी लोग हैं, जो दिल्ली से आए हुए लोग हैं, उन्हें यहाँ की मौजूदा स्थिति के बारे में पता नहीं है। बेचारे कुछ भी बोलते, वो कह दे कि 10% भी किसी विधायक ने खर्च नहीं की तो बात अलग है। कई बार क्योंकि बरसात से पहले कुछ पैसा बचा के विधायक लोग रखते हैं कि हमें बरसात के बाद अपने रोड्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, कई बार आपदा आ जाती है, पुल वुल बह जाते हैं, तो उसके लिए लोग अपनी विधायक निधि को संभाल के रखते हैं। चलिए, अब संजय भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत ईमानदारी से हमारे विधायकों ने, हमारी सरकारों ने काम किया है, इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए, बताएं संजय भट्ट जी, आप जा रहे हैं 70 विधानसभाओं में, लगातार आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी अब तक आप जुटा पाए हैं? किस विधायक ने कैसा काम किया? अब ये मत कहिएगा कि किसी ने कुछ भी नहीं किया इन 5 सालों में।
देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो यह है कि हमारे भाई शादाब शम्स जी जो भाजपा प्रवक्ता हैं, वो बड़ी साफगोई से बड़े मतलब ये समझिए कि भी बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि लगे सामने वाले को बिल्कुल सच बोल रहे हैं। इनसे सच्चा इंसान ही कोई नहीं है। पार्टी के प्रवक्ताओं को आज यही ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह से झूठ बोलिए कि सामने वाले को लगे कि बिल्कुल ये सच बोल रहे हैं और बाकी सब पूरा उत्तराखंड झूठ बोल रहा है। देखिए, हमने 70 की 70 विधानसभाओं में कल घेराव किया इनके आवासों पर या कार्यालय पे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के विधायक थे, उनका घेराव किया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देवप्रयाग हो, श्रीनगर हो, कोटद्वार हो, कालाडूंगी हो, हल्द्वानी हो, कई जगह पर हमारे कार्यकर्ताओं को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये कहते हैं कि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। पहाड़ से लेके प्लेन तक हर जगह हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया जब हम इनके आवास घेराव या इनके विधायक के कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। मैं स्वयं कल उत्तराखंड विधायक जो आवास है धर्मपुर में, उसमें धर्मपुर विधानसभा की तरफ से घेराव करने गया था, लेकिन वहां के विधायक, धर्मपुर के विधायक जहां शादाब शम्स भी रहते हैं उसी विधानसभा में, वो गायब थे, वो है ही नहीं, मिले ही नहीं, और पुलिस लगा दी गई। और पुलिस ने उत्तराखंड ट्रांजिट हॉस्टल के दरवाजा बंद करके वहां पर खड़े हो गए, हमें अंदर ही नहीं जाने दिया। यानी कि ये सोचिए कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ अपने 5 काम गिनवा दीजिए, जो आपने पौने 5 साल में जो 5 काम किए, वो 5 काम गिनवाने के लिए इनके विधायक मौजूद नहीं है, गायब हो जाते हैं। और इसकी सूचना हम एक दिन पहले दे चुके थे, पुलिस प्रशासन तैनात था, सूचना सारी जा चुकी थी, फिर भी सारे के सारे विधायक एकदम गायब थे। और जहां तक ये कहते हैं कि अटल आयुष्मान योजना का सबको लाभ मिला है, अटल आयुष्मान योजना की ऐसी बात है कि हॉस्पिटल उसको लेने से मना कर रहे हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद कहते हैं MRI करानी है तो पहले 4,500 रुपए जमा करो तब होगी, अटल आयुष्मान उसके बाद लागू लगेगा। तो ये हालात हॉस्पिटलों में हैं। अटल आयुष्मान योजना जिसकी ये बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पलटवार भी किया है। संजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि आप दिल्ली के विधायकों के काम तो गिनाए, कोरोना काल में तो बार बार केंद्र सरकार को जब आपकी मदद करनी पड़ी तो आप स्थिति संभाल पाए, वहां आपसे अकेले कुछ हो नहीं पाया। देखिए, पहली बात तो ये शादाब शम्स भाई कह रहे हैं कि ये लोग बाहरी लोग हैं, तो बाहरी तो नहीं हूं, मैं तो पहाड़ी आदमी हूं। शादाब शम्स जी शायद बाहरी हो सकते हैं, मैं पहाड़ी आदमी हूं और उत्तराखंड आंदोलनकारी हूं, मैं बाहरी नहीं हूं। पहली बात तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी के लोग बाहरी लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफेद झूठ है। दूसरी बात, जहां तक कोरोना काल की और दिल्ली की बात शादाब भाई या दूसरे प्रवक्ता कर रहे हैं कांग्रेस भाजपा के, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री थे कोरोना के समय पर, जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्हें 3 बार कोरोना हुआ और वो तीनों बार दिल्ली गए इलाज करवाने। दूसरी तरफ जो हमारी नेता प्रतिपक्ष थी कांग्रेस की, जिनकी अब मृत्यु हो गई है, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी, उन्हें भी जब कोरोना हुआ तो वो भी इलाज कराने दिल्ली गई। तो ये खुद इलाज कराने दिल्ली जा रहे थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाले। और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष रहे बंशीधर भगत, जो आज मंत्री हैं, उनका बयान तो आपने सुना ही होगा कि उत्तराखंड में कोरोना से जो मृत्यु हो रही है उसके लिए शमशान घाटों पे लकड़ियों की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये बयान था बंशीधर भगत जी का। तो आप ये सोच लीजिए इनको करना क्या था और करा क्या इन्होंने। गणेश जोशी जी, जो हमारे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर त्रिवेंद्र रावत जी ने अच्छा काम किया होता तो आज कोरोना में ये हाल ना होता। ये इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, इनके कैबिनेट मंत्री ने कहा। हरक सिंह रावत जी, जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं, वो सुबह से शाम तक अपने भांजे को हॉस्पिटल में एडमिट के लिए पूरे देहरादून राजधानी में भटकते रहे। जब शाम को वो लड़े झगड़े, उन्होंने कहा पुलिस की कंप्लेंट कर दूंगा, कोर्ट जाऊंगा, तब जाके उनके भांजे को, कोरोना पीड़ित भांजे को अस्पताल में जगह मिली। नहीं, तो ऐसा नहीं है संजय भट्ट जी, दिल्ली के भी हालात कोई सुधरे हुए नहीं थे। हमने भी देखा कि वहां लोग कैसे भटक रहे थे और कैसे आपको बार बार केंद्र सरकार से मदद मांगनी पड़ रही थी, वो भी हमने देखा। पल्लवी जी, जल्दी बात देखिए, आपने इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल में पूरे देश में हालात गंभीर थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली के हालात अच्छे थे और दूसरे प्रदेशों के खराब थे, सभी प्रदेशों के खराब थे। लेकिन अगर आप मृत्यु का आंकड़ा देखेंगे तो पंजाब में 2.9% मृत्यु दर रही, जो देश में पहले नंबर पर रही। अगर उत्तराखंड का हालात देखेंगे तो 2.2 के करीब मृत्यु दर रही, जो देश में दूसरे नंबर पर रही। तो आप खुद देख लीजिए कि कहां एक जगह पंजाब कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है, पहले दूसरे नंबर पर ये मृत्यु दर में रहे उत्तराखंड और पंजाब।
तो आपको ये स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि क्योंकि जनसंख्या उत्तराखंड की कम है, इसलिए आप मृत्यु का आंकड़ा देखेंगे तो कम है, लेकिन प्रतिशत में तो ज्यादा है। चलिए शादाब जी, बहुत जल्दी में आप अपनी बात रख दीजिएगा क्योंकि कमलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी मुझे रुख करना है, बताएं। आम आदमी पार्टी झूठ की दुकान है और मैंने कहा कि आप ये देखिए, जिनमें इतना दम नहीं है, इन्होंने कहा हम घेराव करेंगे हमारे विधायकों का। विधायकों का घेराव कहाँ होता है? उनकी विधानसभा में। ये जहाँ हॉस्टल में सारा विधायक रहते हैं, एक जगह पहुंच गए इकट्ठे होके, यहाँ आ गए, यहाँ विधायक हॉस्टल में हम घेराव करेंगे। धर्मपुर विधायक घर है, विधायक का घर है, धर्मपुर में विधायक का घर है। धर्मपुर विधानसभा में नहीं है, वो रायपुर विधानसभा में रहते हैं। झूठ मत बोलिए भैया, घर है उनका, धर्मपुर विधानसभा में उनका। उस भाई 10 कदम की दूरी पे घर है। आप ये कहिए कि आप घर जाने की हैसियत में नहीं थे उनके। मैं बीच में नहीं बोला, ऐसे बीच में मत बोलिए, ऐसे बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं सुना। मैं दोनों को शामिल एक बार कमलेश जी का रिएक्शन ले लेते हैं। कमलेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कमलेश रमन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पल्लवी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मुझे लगता है कि चलिए बोलिए, लेकिन मेरी आवाज कम से कम जनता तक पहुंच जाए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इतना दम नहीं है कि आप 10-20 लोग लेके और घेराव की बात करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव लड़ने की बात है जहाँ लाखों वोट पड़ेंगे, जहाँ लाखों वोट लेने पड़ेंगे। आप हजारों लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, विधायक के घर जाके घेराव नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ आपको लगता है आसानी हो, जहाँ सारे विधायक एक जगह मिल जाएं विधानसभा में, विधानसभा सत्र, चलो हम घेराव करने आए, 4 लोग क्या घेराव करेंगे भाई? दूसरी बात, मैंने कहा जमीन पे देहरादून में महानगर पार्टी ने कुछ किया नहीं। देहरादून के उत्तराखंड, सुन लीजिए, आपने बोला, मैंने सुना आपको। संजय जी, विनम्रता से सुनने का दम भी रखिए। जब आपने बोला, मैंने आपको बहुत आराम से सुना, और भले ही आप झूठ बोल रहे थे, मैं फिर भी आपको सुन रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि चलो पल्लवी को हम डिस्टर्ब नहीं करते, एंकर चला रही है, उन्हें चलाने दीजिए डिबेट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, केवल और केवल मीडिया में आपको मौका मिल जाता है, इसके अलावा कोई गला साफ करने का मौका भी आपको जनता नहीं दे रही है। और हम जानते हैं आपके हालात बद से बदतर हैं, कोई सुनने के लिए आपको तैयार नहीं है। ज्यादा बेहतर आवाज समझ में आ पाएगी, आप दोनों की मंशा ज्यादा बेहतर हम समझ पाएंगे अगर एक एक करके बात करेंगे। एक साथ दोनों बोलेंगे, दोनों की आवाज नहीं क्लियर आएगी। बहुत धन्यवाद। बताएं शादाब जी, उसके बाद संजय जी मैं तुरंत रुक करूंगी आपका। मैं ये कह रहा था कि एक तो झूठ की बहुत दिनों तक नहीं चलती है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ जो झूठ के लॉलीपॉप बांटे, गारंटी वो देता है जिसकी दुकान में सामान हो। तुम्हारे पास एक विधायक नहीं, तुम कहाँ की गारंटी बांट रहे हो? अब गारंटी देनी थी तुमने। इन्होंने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 रुपए और यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। तो दिल्ली में वादा किया था, घोषणा पत्र में है इनके, कि हम 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या दिया? नहीं। तो चलो नहीं दिया, और रोजगार भत्ता तो पक्का दिया होगा। इन्होंने पूछा हमने कि भाई भत्ता दिया, तो पता चला भत्ता भी नहीं दिया। तो भत्ता आप देते नहीं है, रोजगार आप देते नहीं है, लेकिन दूसरे प्रदेश में जाके लॉलीपॉप जरूर बांट देते। तो ये जो छल की और झूठ की राजनीति है, मुझे लग रहा है जनता जानती है, सब जवाब देने के लिए तैयार है। कभी तो कोई ना कोई कहीं से तो शुरुआत करता ही है ना शादाब जी, एकदम से तो कैसे चीजें हो जाएंगी? शुरुआत कर रहे हैं वो। अब मैं ये कह रहा हूँ, झूठ बोलो मत ना। आप कहो हम आए हैं, हमारा मुद्दा ये है, इस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। आप तो झूठ की राजनीति कर रहे हो। और हम ये कह रहे हैं, अगर आपने नौकरियां देनी थी, वो 14 लाख बेरोजगार जो दिल्ली में घूम रहे हैं, वो आंकड़े हर जगह घूम रहे हैं, पूरे इंटरनेट पे देख सकता है कि दिल्ली में बेरोजगारी दर कितनी है। अगर इतनी क्षमता इनमें थी तो दिल्ली के बेरोजगारों का भला क्यों नहीं हुआ? अगर 8,000 5,000 रुपए भत्ता देने वाले लोग जो उत्तराखंड में 5,000 रुपए भत्ता दे रहे हैं, जहाँ के लोगों ने, जहाँ के युवाओं ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, वोट दिया, तो पहला हक उनका है। पहले उन्हें तो दे दो जहाँ आपकी सरकार है। वहां तो दे नहीं पा रहे, हमें कहानियां बता रहे। तो ये जो ABCD आप कर रहे हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं। और हम तो, हमारे लिए आम आदमी पार्टी थ्रेट नहीं है, क्योंकि हम इनकी 2 बार जमानतें जब्त करा चुके हैं। इसलिए हमें आम आदमी पार्टी से कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। बेचारे कागजी शेर हैं, अभी चुनाव में यहाँ तक आए, इसके बाद इन्हें कोई पूछेगा नहीं, फिर जमानतें जब्त करा के बैठ जाएंगे। और हम ये कह रहे हैं, हमने इस बार लक्ष्य रखा है, इस बार 60 पार, और हमें पूर्ण विश्वास है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम 60 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे और आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने देंगे पूरे प्रदेश में। ये तो बात कर रहे हैं चेहरा बनाने की और फला और अला की। हम कह रहे खाता भी अगर खुल जाए
तो जो कहेंगे राजनीति से वो गुलाब जामुन इनके मुंह में देने के लिए हम तैयार होंगे। बताएं इसलिए हम संजय कह भट्ट रहे जी, हैं, गलत साफ फहमी में साफ मत रहिए, शब्दों में चुनौती है कि सच्चाई पे आपका तो आइए खाता और- नहीं खुलेगा। संजय भट्ट जी, जी देखिए, सादा भाई बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, और जो वो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस हिसाब से वो कह रहे हैं अपनी बात कि इनका खाता नहीं खुलने देंगे या ये नहीं करने देंगे। लेकिन सत्यता ये है कि उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदले? अगर काम किया था, निकम्मे नाकारा मुख्यमंत्री थे इसलिए बदले गए। ये सादा भाई को कबूल करना चाहिए। कबूल करने में, सच्चाई कहने में इन्हें गुरेज नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कर नहीं पाते। आपने प्रदेश ये अध्यक्ष क्यों बार बदले? बार निकम्मे और नाकारा प्रदेश अध्यक्ष थे 3-3 आपके। मुख्यमंत्री बदले। बोलिए, आप अच्छा, निकम्मे 3-3 नाकारा मुख्यमंत्री प्रदेश बदले, अध्यक्ष थे आपने। नकारा आपने और कई निकम्मे प्रदेश थे, अध्यक्ष इसीलिए बदल तो दिए आम बदले आदमी ना। पार्टी ने, तो ये निकम्मे और नाकारा आपने प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष थे आपके। अध्यक्ष बदले, हम स्वीकार उससे कुछ कर नहीं लीजिए। बोलते कि वो स्वीकार आपकी कर पार्टी लीजिए, का निकम्मे और अंदरूनी नाकारा मामला है। प्रदेश अध्यक्ष थे आपके, मुख्यमंत्री इसलिए आपने बदलना बदले पार्टी का उन्हें। अंदरूनी मामला नहीं होता, वो प्रदेश का मामला होता है। मुख्यमंत्री भैया, बदलना आपकी पार्टी तो सार्वजनिक काम कर रही है। आपका काम आप आपने भी बताएंगे प्रदेश नहीं कि अध्यक्ष आपने बदले। क्यों बदले प्रदेश पहले अध्यक्ष? अजय क्या प्रदेश निकम्मे और अध्यक्ष नाकारा थे, प्रदेश बलजीत अध्यक्ष थे आपके? को इसलिए प्रदेश आपने अध्यक्ष 3-3, बनाया। 4-4 अब प्रदेश आपने अध्यक्ष बदल मदन दिए। कौशिक जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वही मदन कौशिक जो भाग खड़े हुए थे। अरे भाई, आप भी तो बता दीजिए, आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष क्यों बदले? मनीष सिसोदिया जी ने कहा 5 अच्छा, काम किया हो एक तो सीट बताइए जहां आप जीत सकते हैं। एक वो सीट बताइए उन्हीं जहां आप जीत सकते हैं। एक जगह आपने- बताइए जहां आप चैलेंज बन सकते हैं। एक सीट बता दीजिए सिर्फ। अरे आपको 71+ आएगी, 60+ की बात मत कीजिए। हम तो जनता के भरोसे मैं हैं। ये कह रहा, अच्छा, आपकी जो जनता ने जमानतें जो- हैं जब्त, वो भी जनता ने जो हमारे कहा, खाते में डालोगे? जनता ने जो उन्हें भी देखा, हमारे खाते में डालोगे जिसमें जमानतें जब्त आम होंगी आदमी आपकी? पार्टी अरे की ऐसा विभिन्न मत करो, योजनाओं कुछ होने वाला नहीं है। आप उसकी कांग्रेस की बी टीम है, सब जानते हैं, इसमें जनता कोई आम दिक्कत आदमी नहीं है। पार्टी को उत्तराखंड में लाएगी। आप इकट्ठे होके, ऑफिशियली आप इकट्ठे होके लड़ लीजिए, शायद एक आधी सीट आपको मिल जाए। और केजरीवाल ने दिल्ली में शायद जो कांग्रेस एक आधी सीट अलायंस में आपको दे दे, उनके साथ मिलकर लड़ लीजिए। आपकी हमें बात- लगता है ऐसे चलिए आप एक अपने एक वोट करके बात बैंक करते को हैं सर। गुमराह दोनों करने एक का साथ काम बोलने करें तो लगते कोई हैं। फायदा एक एक नहीं करके होगा। बात करते हैं। एक बात बताइए जी। संजय भट्ट जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी बस वोट कटवा की स्थिति में आ जाए? देखिए पल्लवी जी, अब कल 70 के 70 विधानसभाओं में हमने घेराव किया, उससे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी चिंतित हो गई अच्छा, कि कितने लोग थे? अच्छा, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप बताइए आपके साथ कितने कार्यकर्ताओं लोग थे? को गिरफ्तार कर लिया गया। आपके मैं साथ बता रहा कितने हूँ लोग थे, आपको। इतना बता दीजिए केवल अपनी मैं विधानसभा में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए ना, वहाँ पुलिस तैनात थी, आपका LIU तैनात था। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं फोटोग्राफ दिखाता हूँ, फिर आपको बताइए जरा। चलो लाइव चैनल पे बात करते बता हैं। दी होगी संख्या हमारी, ऐसा तो नहीं है संख्या नहीं बताई होगी। मैं बता रहा हूँ आपको, देवप्रयाग में हमारे अरे कार्यकर्ताओं को 4 लोगों के साथ औपचारिकता 4 जगह जाके घेराव कर लिया। इसे घेराव कहोगे? आप घेराव तक नहीं कर पा रहे। कार्यकर्ता आपके पास नहीं है, बूथ कार्यकर्ता आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ है नहीं। किस बात पे लड़ेंगे? सिर्फ मीडिया में बैठ के बयानबाजी कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। किया। ये सब हमने आपके विधायकों के आवास और आपके विधायकों के कार्यालय जाकर किया, मीडिया में बैठकर नहीं किया। ये अब मीडिया वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहाँ किया बताओ तो। कहा नहीं। आज का अखबार सामने बता रहे हैं, अखबार आपने क्या किया? मैंने खुद पढ़ा, अखबार में आ रखा है, सारा आ रखा है। शाहनवाज जी वो जा रहे हैं, अगर वो विधायकों से लेखा जोखा मांग रहे हैं तो अच्छी बात है। विधायकों के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, कम से कम इसी के जरिए लोगों तक पहुंचेगा तो सही, एक अच्छा संदेश जाएगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कितना काम किया है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके एक आदमी को, अरे सुनिए, अगर अच्छा कोई विधायक होगा और उसने काम किया होगा तो इसमें हमें तो अच्छी बात लगेगी कि हाँ भाई अच्छा विधायक है, मुझे रोकना पड़ेगा दोनों ही मेहमानों का। शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इस समय जबरदस्त तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। अब आम आदमी पार्टी ने नई रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है और 70 विधानसभाओं में जाकर विधायकों के घर का घेराव किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है, 5 साल का लेखा जोखा उनसे मांगा जा रहा है ताकि जनता तक संदेश पहुंचाया जा सके कि उनके विधायकों ने उनके लिए क्या कुछ काम किया। अब ये रणनीति कितना काम आएगी आम आदमी पार्टी के, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।